Good morning, students. Today we start chapter 6 Lines and Angles. First definition is angle. As you all know, what is angle? An angle is the union of two non-collinear rays with a common inertial point. दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, रेज आपको पता है, ठीक, जिनका एक कॉमन इनर्शियल पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। ये टू नॉन कोलिनियर रेज हैं जो एक कॉमन इनर्शियल पॉइंट पे मिलती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल। क्लियर? द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। ये जो दो रेज हैं, ये जब एक एंगल बनाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स। ए बी और ए सी इज़ द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन इनर्शियल पॉइंट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो कॉमन इनर्शियल पॉइंट है ए इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। सो ए बी एंड ए सी आर द टू रेज। ए बी and AC are the two rays and angle is denoted by, एंगल को हम कैसे लिखते हैं? सो बी, एंगल बी ए सी लिख सकते हैं आप, या एंगल सी ए बी। क्लियर? सो एंगल इज डिनोटेड बाय एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। क्लियर? द मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर कैसे करते हैं एंगल को? एवरी एंगल हैज़ अ मेजर। The unit of an angle measure is a standard angle called a degree. ये जो एंगल का ये जो पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं डिग्री। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। आप सभी को पता है वैसे एंगल्स के टाइप्स, पर मैं एक बार रिकॉल कर रही हूँ। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज़ 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड अ राइट एंगल। एंगल जो 90 डिग्री का बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। नेक्स्ट, एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90, इट्स कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एंगल जो 90 से लेस होता है, 90 डिग्री से कम बनता है, दे कॉल एक्यूट एंगल। 0 ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। क्लियर? एंगल इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पर 90 से छोटा। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, इट्स कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90, लेस देन 180। मोर देन 90, 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस। ओके, ये होता है अपना ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, an angle whose measure is 180, it's called a straight angle. ये स्ट्रेट एंगल है, टू रेजेज हैं ए बी और ए सी अपोजिट डायरेक्शन में है और इनका सम क्या होता है? 180। क्लियर? नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, इट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180 बट लेस देन 360। क्लियर? सो ये एंगल जो है वो 180 से छोटा है तो ये रिफ्लेक्स नहीं कहलाएगा। ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक एप्पल है, एप्पल में से अगर आप छोटा सा पीस कट करते हैं तो जो कट करा है वो नहीं, जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। सेंटर से वो क्या बनाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स का सम, तो ये आपको दिख रहा है कि बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है और ए डी उसको डिवाइड कर रहा है टू एंगल्स में। एक पार्ट है एक्स और एक पार्ट है वाई, तो हम इन दोनों एंगल्स को अगर प्लस कर दें तो वो क्या बन जाएगा? 90। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? एक्स प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज कॉल्ड 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री था, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल इज 180। सो ए बी ये है,
ठीक, तो एंगल बी ए डी, एक्स डिग्री जो है एक्स प्लस वाई इज़ 180, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू 180. इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट आता है एंगल बायसेक्टर. अ रे ए एक्स इज सेड टू बी द bisector of angle BAC if X is a point in the interior of angle BAC and angle BAX is equals to angle XAC. Since AX is bisect of angle BAC, देखिए ये AX है जो BAC को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मीन्स इक्वली पार्ट्स में डिवाइड. सपोज एंगल BAC अगर 110 का है तो ये जो एंगल बनेगा BAX वो 110 का क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 55 डिग्री. ऐसे ही CAX भी कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री. सो ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, 55 एंड 55. देन एंगल BAX and angle CAX is equals to half of angle BAC. BAC के क्या कहलाएंगे, हाफ. अब मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेस बता रही हूँ जो इस चैप्टर में काम आएंगे और थ्योरम्स में भी यूज़ होंगे. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है AB एंड CD टू पैरेलल लाइन्स हैं. पैरेलल मीन्स दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD and P is the transversal line. P is the transversal line जो AB BC दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल यानी इंटरसेक्ट कर रही है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. विच टाइप ऑफ एंगल्स इट्स कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो जिसमें क्रॉस जैसा शेप बनता है इट्स कॉल्ड एक्स बनता है, वो कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये डायग्राम बनाया है. इसमें आपको देखना है कि एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली है, क्रॉस में है. 2 एंड 4 क्रॉस में है. 5 एंड 7 क्रॉस में है. 6 एंड 8 क्रॉस में है. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8. ये सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर पहचानना है तो जैसे एफ शेप बन रहा हो, एफ शेप ऐसा भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, अप भी हो सकता है. ठीक है, तो ये एफ शेप मैंने ये मेन डायग्राम में बनाया है. जैसे 1 एंड 5, 4 एंड 8, 2 एंड 6, 3 एंड 7. 1 is equals to 5, 4 is equals to 8, 2 is equals to 6 and 3 is equals to 7. It's called corresponding angles. Next is alternate interior angles. Alternate interior angles जो है वो Z का शेप बनाते हैं. ठीक है, तो वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है. ये Z के शेप्स हैं. सो यहाँ पे Z का शेप कौन बना रहा है, ये देखिए, ये Z का शेप. 4 एंड 6 ये Z का शेप. 3 एंड 5. तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर नाम से पता चल रहा है बाहर, तो अल्टरनेट मतलब अपोजिट और बाहर की तरफ. तो एक ये है 1 और 7 आउटर साइड पे बन रहा है. ठीक, 2 एंड 8. तो 1 इज इक्वल्स टू 7, 2 इज इक्वल्स टू 8. ठीक है. नेक्स्ट आता है द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180. तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स. सो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स हैं. इन एंगल्स का सम क्या होगा, 180. तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 and angle 3 plus angle 6 is equals to 180. Next, linear pair of angles. The two adjacent angles are said to be form a linear pair of angles if the non-common arms are two opposite rays. Non-common means ये जो MB और
एम ए है वो नॉन कॉमन है आर्म से, मीन्स इसका कॉमन आर्म नहीं है एंड अपोजिट रेज में है, अपोजिट साइड पर है, एक राइट पे है तो एक लेफ्ट पर। क्लियर? इन दोनों का जो एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180। इनको बोलते हैं लीनियर पेयर, एक सिंगल। ठीक, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। हमने जो फर्स्ट डायग्राम में मार्क किया था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, एम ए एम बी ओ पी एम उस पर स्टैंड कर रहा है। सो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। इट्स कॉल्ड लीनियर पेयर। सेम एज अगर आप देखें तो पी एम एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उस पर ए एम स्टैंड करेगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। फिर ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। फिर एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। सेम एज 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 180। 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 180। 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 180। 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, नेक्स्ट आती है एक्सटीरियर थ्योरम। आपने लास्ट ईयर्स में पढ़ा होगा व्हाट इज़ एक्सटीरियर थ्योरम। The sum of two interior angle is equals to exterior angle। टू इंटीरियर एंगल्स का सम एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इट्स कॉल्ड एक्सटीरियर थ्योरम। सो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक, इसके ये एक्सटीरियर एंगल हैं 3 साइड्स पर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इसके लीनियर पेयर एंगल को छोड़ के जो दो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम इस सम के इक्वल होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अगर हम इसकी बात करें 5 के लिए, तो इसका लीनियर पेयर वो एंगल 1 है, तो 1 को छोड़ दीजिए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। या 6 की बात करें तो इसका लीनियर पेयर एंगल 2 है, तो इसको छोड़ दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये क्या है एक्सटीरियर थ्योरम। इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं जो हमको सॉल्व करनी है। जो अभी तक फॉर्मूलेज मैंने समझाए हैं उन्हीं को एक एक्सप्लेन करना है। तो सबसे फर्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू लाइन इंटरसेक्ट, ये डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। तो टू लाइन इंटरसेक्ट, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ए बी एंड सी डी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या बनाते हैं क्रॉस। सो ये एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकल है, एंगल 3 एंगल 4 वर्टिकल है। हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, गिवन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। ए बी और सी डी जो है वो किस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ओ पे। ठीक है, टू प्रूव दैट एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सेम एज एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। Proof, since ray OD stand on a line AB लाइन पर OD क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। और स्टैंड कर रही है तो ये क्या बनाएगी, लीनियर पेयर। ठीक, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1। सेम एज OA जो है वो CD पर स्टैंड कर रही है, तो OA स्टैंड ऑन अ लाइन CD। ठीक, CD पे स्टैंड कर रही है, तो ये एंगल्स क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सॉरी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर। दोनों इक्वेशंस के RHS, अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो दोनों के RHS क्या हैं, सेम। तो ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, सेम एज इसी कंडीशन से 1 और 4, 1 और 3 था। आप 1 और 4 और 2 और 4 को लेते हैं, अगर ओ बी स्टैंड ऑन सी डी, तो इक्वेशन बनती 2 और 4।
और उनको कंपेयर करते तो 4 4 कॉमन होता है, कैंसिल हो जाता, तो 1 इक्वल्स टू 2 हो जाता। ठीक है, सो दस इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूफ। जब भी हम थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे तो एंड में लिखेंगे हैंस प्रूफ। क्लियर? तो ये थ्योरम्स है, इसका रिवाइज करिएगा आप।